इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तिनसुकिया असम। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के विकास की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा को उन्नत बनाने की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विश्वनाथ सार जी महाराज उसी व्याख्यान को सार देशना के रूप में हम सबको दे रहे हैं। जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो अपने चारित्र की उन्नति करता है। धन को उन्नति करने वाला व्यक्ति को आप सफल नहीं कहना। जिसने अपनी धन की उन्नति कर ली, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 4 फैक्ट्री बना लियो, एक मकान से 4 मकान कर लियो, इसको उन्नति नहीं कहा जाता। ये तो ह्रास है। जिसे हम उन्नति कह रहे हैं वो तो ह्रास है। उन्नति का मतलब हमने समझा ही नहीं। उन्नति उसे कहते हैं जो हमें ऊपर की ओर लेके जाए, हमें शिखर की ओर लेके जाए, उसका नाम उन्नति है। जो हमें दुर्गति के पात में पटक दे, उसका नाम उन्नति नहीं है। अल्पारंपरिकृतम मानुषस्य शुभाम मार्दवम च। जैसे जैसे हम भौतिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा की अवनति करते चले जाते हैं। उन्नति तो वो है जिसमें आत्मा में चारित्र का विकास हो। जो नियम, जो संयम आपने कभी नहीं पाला हो, जो नियम, जो संयम आपने कभी प्राप्त नहीं किया हो, वो नियम संयम आपके जीवन में आ जाए, इसी का नाम उन्नति है। लक्ष्मी मिली, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी तो क्या बढ़ गया है सोचिए। लक्ष्मी बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, अधिकार मिल गया, क्या बढ़ गया है? जितना जितना अधिकार बढ़ता है, जितनी जितनी संपत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे दुर्गति भी निकट आती जाती है। चारित्र विकास ही जीवन की उन्नति है। पैसे से कभी कोई पूज्य नहीं हुआ है। जगत में पैसे से कभी पूज्य नहीं हुआ है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति और उससे भी ज़्यादा पैसे वाले हों, उनकी आप पूजा नहीं करते हो। विश्वास रखना। यदि उनकी चापलूसी कर सकते हो, आप उनकी चापलूसी कर सकते हो, उनके आगे पीछे घूम सकते हो, उनकी हर हाथों पर उनको चीज़ें ला ला के दे सकते हो, आपके 24 घंटे आप उनके साथ खड़े हो सकते हो, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर सकते हो। चापलूसी और पूजा में बहुत अंतर है। चापलूसी स्वार्थ बस होती है। चापलूसी कुछ प्राप्त करने के लिए की जाती है, लेकिन पूजा किसी की कर्म निर्जरा के लिए की जाती है। पूजा गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। हर व्यक्ति हर किसी की पूजा नहीं कर सकता। पूजा उसी की करता है व्यक्ति जो अपने से गुणों में उसे अधिक दिखाई देता है। और ऐसे गुणों में जिन गुणों को प्राप्त करना कठिन है, उन गुणों में यदि वो अपने से अधिक दिखाई देता है तो व्यक्ति पूजा करता है। अजीत जी, पंडित जी, क्या आप किसी अर्जिस नाम के मुनि की पूजा करते हैं? क्या आप किसी आचार्य विश्वनाथ सार के नाम की पूजा करते हैं? या आप किसी अन्य आचार्य मुनि के नाम की पूजा करते हैं? आप किसकी पूजा करते हैं? हमारा दर्शन नाम की पूजा वाला दर्शन नहीं है। हमारा दर्शन नाम की पूजा वाला दर्शन नहीं है।
जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ऐसे उस तीर्थंकर अरिहंत की पूजा है, उसके पथ पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा है। ब्रह्मा कहो, विष्णु करो, महावीर कहो, तुम्हें जो कहना कह लो, लेकिन हम नाम की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम ये नाम के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जिनमें जो बीतराग सर्वग हितोपदेशी गुण पाए जाते हैं, नाम कोई भी होना चाहिए, लेकिन हमको तो गुणों से मतलब है। हम पूजा गुणों की करते हैं। मैं महावीर नाम की पूजा नहीं करता। यदि महावीर नाम की पूजा करूंगा तो जहां जहां महावीर नाम सुनाई देगा मुझे पूजा करना पड़ेगी। यदि मैं महावीर नाम की पूजा करता हूं तो जिसने महावीर नाम रखा अपना, सब पूजनीय हो जाएंगे, क्योंकि आप तो नाम की पूजा करते हैं ना महावीर। हम महावीर नाम के पुजारी नहीं है। आचार्य भगवान तार्किक शिरोमणि संबंध स्वामी महाराज एक अद्भुत पूर्व ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है आत्ममीमांसा। आत्मा मतलब होता है भगवान, मीमांसा नहीं उसका विश्लेषण, भगवान का विश्लेषण। जगत में बहुत सारे भगवान हैं, भगवान 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 संज्ञा को बहुत सारे भगवान हैं, पर भगवान नाम से पूजने से भगवान नहीं हो जाएंगे। भगवान नाम होने से कोई भगवान नहीं हो जाता। आपको जगत में जितने भी दिखाई दे रहे हैं भगवान, सबके आगे संज्ञा लगी भगवान। संज्ञा लगने से कोई भगवान नहीं बनता है। संज्ञा लगने से कोई भगवान नहीं बनता, संज्ञान प्रकट करने से भगवान बनता है। आचार्य समन्वत स्वामी महाराज तार्किक आचार्य जो तर्क की कसौटी पर कसकर वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हैं, ऐसे आचार्यवन भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। वो भगवान से कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? आप भगवान हैं इसलिए नमस्कार करूं? आपको सब भगवान कहते हैं इसलिए नमस्कार करूं? तो ऐसे तो हर किसी को, हर जो भी जगत में है सबको सब भगवान कहते हैं, तो क्या सबको नमस्कार करें क्या? आपको नमस्कार करने का कारण बताइए, मैं क्यों आपको नमस्कार करूं? स्तुति लिख रहे हैं, भगवान को पात्र बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। हे असमंतभद्र, देवागम नभोयान, देवों का आगमन होता है। देखो मेरे पास देव चलकर आते हैं, चतुर निकाय के देवों का तांता लगा हुआ है, आगमन हो रहा है। नभोयान है, आकाश में मेरा गमन होता है। चामरादि विभूतियां, चमर आदि छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां दिखाई दे रही हैं। देखो 64 चमर डुर रहे हैं। संबत कहते हैं ये कोई आपकी पूज्यता का कारण नहीं है। माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो कोई मायावी भी बना सकता है। कोई मायावी माया जाल से, जैसे आपने देखा होगा पहले खेल देखते थे, रोडों पे खेल चलते थे, पन्नालाल जी देखा होगा, एक व्यक्ति अपनी टुकनिया से नोट ही नोट ऐसे निकालता था, 10-10 के, 100-100 के, जो 50 के, ऐसी गड्डी गड्डी। यदि वो असली होते फिर वो मांगने की जरूरत ही क्या पड़ती उसको। निकालता है पहले और फिर बाद में थोड़ी देर बाद अपनी टुकनिया लेके 1-1 रुपया के लिए सबके सामने करता। जब नोट निकल ही गए थे इतने सारे, अब मांगने की क्या जरूरत थी? तो मायावी भी अपनी माया से ऐसी दिखाता है कि जो वस्तु सच में होती है वो वस्तु आपको दिखने लगती है, नहीं होते हुए भी दिखाई देते। वो नोट नहीं है तब भी आपको वहां पर नोट दिखाई दे रहे हैं। कैसा माया जाल फेंकता है वो जादूगर आता है, कैसा माया जाल फेंकता है, एक बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
देखा तुमने वो भानु प्रताप? देखे नहीं देखे? दिखाते पूरा कि देखो ये शरीर का धड़ अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, गायब कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, और आपको लगता है हाँ ऐसा ही तो हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो मायावी भी वो चीज दिखा सकता है जो उसके पास नहीं है। तो ये तो कोई मायावी भी जब परीक्षा करने की, रेवती रानी की परीक्षा करने के लिए जब वो क्षुल्लक आया, तो क्षुल्लक ने देखा कि रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में दृढ़ थी, मतलब किसी भी अन्य देवी देवताओं को नहीं स्वीकार करती थी, नहीं मानती थी। तो उसने सोचा कितनी दृढ़ है देखूं तो। उसने चारों दिशाओं में, पहले पूरब में ब्रह्मा का, फिर विष्णु का, फिर शंकर का रूप बनाया, लेकिन रेवती रानी दर्शन करने नहीं गई। और चौथी दिशा में उसने तीर्थंकर का रूप बनाया और समूषण लगा लिया। पूरा जैसा तीर्थंकर का समूषण लगता है ऐसे उसने तीर्थंकर समूषण लगाया। अब तो आएगी रेवती रानी, लेकिन रेवती रानी कहती है तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और तीर्थंकर 24 हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर इस पृथ्वी पर होगा ही नहीं। ये कोई ना कोई माया जालिया है, भैरूपिया है, जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। माया जालिया भी तीर्थंकर का समूषण लगा सकता है। इसलिए हे भगवान, देवों का आना, चमरों का ढूंढना, आकाश में गमन होना, ये कोई आपकी प्रामाणिकता का सबूत नहीं है कि आप भगवान हैं। ये तो माया जाली के पास भी पाए जा सकते हैं। इसलिए नातस्तो मत ही महान, इसलिए आप कोई महानता को प्राप्त नहीं होते। कोई और बात कहें तो कहते अंतरंग बहिरंग रप्पेशु विग्रहादि महोदया। हे समन्वंत, देखो मेरे अंतरंग और बहिरंग अतिशय देखो, मेरी आंखों की पनकें नहीं टमकती, मुझे भूख नहीं लगती, और भी मेरे अनेक से पसीना नहीं आता। आचार्य कहते हैं मान लिया ये आपके अंदर अतिशय सत्य भी हैं, लेकिन ये अतिशय तो देवों में भी पाए जाते हैं। देवों को भी भूख नहीं लगती, देवों का भी निहार नहीं होता, देवों का भी पलकें नहीं मिटमकती, देवों को भी पसीना नहीं आता। इससे क्या मैं आपको महान मानूं? फिर तो मुझे कुछ हिस्से में उनको भी भगवान मानना पड़ेगा। जितने हिस्से में उनके अंदर ये दिखाई देते हैं गुण, जो आपके अंदर 18 दोषों से रहित गुण दिखाई दे रहे हैं, 18 दोष रहित दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ गुण तो देवों के अंदर भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि हम उनको कुछ भगवान माने क्या? नहीं, ये भी आपके भगवान बनने का पूर्णता प्रूफ नहीं है। अब तो भगवान कहते अब क्या कहें उनका। देखो मैंने धर्म तीर्थ को चलाया। तीर्थंकर क्या चलाते हैं? धर्म तीर्थ चलाते हैं, शासन चलाते हैं। देखो मैंने धर्म तीर्थ को चलाया, शासन चलाया, इसलिए मैं तीर्थंकर हूं, इसलिए मैं महान हूं। तब भी संत कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर दर्शन के जो भी अपने आप को भगवान कहता है वो अपने दर्शन के धर्म को चलाता है। जो तीर्थंकर जो दर्शन में देव हुए हैं, उस दर्शन के जो भगवान कहलाते हैं वो अपने अपने तीर्थ को चलाते हैं। फिर आपने चला दिया तो कौन सी बड़ी बात? इससे भी हम आपको महान नहीं मानते। तब तो स्वयं ही भगवान पात्र बनाया था भगवान को। तो भगवान के ठीक है भाई तुम ही बताओ, तुम कैसे महान मानोगे, या कैसे किस तर्क के आधार पर तुम भगवान को मानते हो? कौन हो सकता है भगवान तुम्हारी नजर में? तब आचार्य भगवान कहते हैं जिनके संपूर्ण दोष निकल चुके हैं, जो संपूर्ण दोषों से रहित हो चुका है, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है। जो जीवों को, जो सूक्ष्म अंतरित और वितरित, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानता हो, जो सर्वज्ञ हो, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है। जो हित का उपदेश देता हो, हितोपदेशी हो, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है। आप में तीनों गुण पाए जाते हैं। आप वीतरागी हैं,
आप 18 दोषों से रहित होने से वितरागी हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होने से, सूक्ष्म अंतरित विविध पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ हैं, और आप हित का उपदेश देने से हितोपदेशी हैं। इसलिए मैं आपको भगवान स्वीकार इसलिए करता हूं, ना कि आपकी विभूति को देखकर भगवान स्वीकार कर रहा, शोषण को देखकर भगवान स्वीकार नहीं कर रहा, आप जिन शासन के प्रवर्तक हैं इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर रहा। आप में वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ये 3 गुण पाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। हमारे यहां नाम को नमस्कार नहीं है, हमारे गुणों की पूजा है। किसकी पूजा है? गुणों की पूजा है। जो गुणी होगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए आचार्यगण कई बार ग्रंथों में कहते हैं, हे श्रावक को नाम से किसी को नमस्कार मत करना। तुम सोचो इनका नाम बहुत ज्यादा है, चलो इनको ज्यादा नमस्कार करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। इनका नाम कम चलता है, इनको कम भी नमस्कार करें तो चल जाएगा। नाम किसी का ज्यादा चलता हो, किसी का नाम कम चलता हो, इससे उसकी पहचान नहीं है, गुणों से पहचान है। तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है, तीर्थंकर प्रीति का बंध किया है, इसलिए तीर्थंकर महान नहीं थे, और अरिहंतों ने तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं किया, इसलिए अरिहंत कम नहीं है। चाहे तीर्थंकर ने तीर्थंकर प्रीति पद कर प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया हो, चाहे अरिहंतों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया हो, दोनों के गुण समान हैं, दोनों की वंदना का समान फल मिलेगा, दोनों की वंदना का। इसलिए जिनमें गुण हैं, हम नाम के भूखे नहीं हैं, जिनमें गुण हैं हम उन गुणों के बंदनीय हैं, हम गुणों की पूजा करने वाले हैं। उन सभी गुणधारी मुनिराजों को मेरा नमस्कार है। किसी व्यक्तिगत किसी मुनि को मेरा नमस्कार नहीं है, व्यक्तिगत किसी उपाध्याय को मेरा नमस्कार नहीं है, व्यक्तिगत किसी साधु को मेरा नमस्कार नहीं है, किसी आचार्य को नमस्कार नहीं है। मेरा नमस्कार है उन सभी आचार्यों को जो आचार्यत्व के गुण से युक्त हैं। मेरा नमस्कार है उन सभी उपाध्यायों को जो उपाध्याय के गुण से युक्त हैं। मेरा नमस्कार है उन सभी साधुओं को जो साधु के गुणों से युक्त हैं। इसलिए आचार्य उनने नमो लोए सभ्य सावणम, ये नमो लोए अंत दीपक रखा, इस सबके साथ जोड़ना। नमो लोए सब अरिहंताणम, लोक के सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब आर्याणम, लोक के सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब उपाध्यायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब सावणम, लोक में सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। इसलिए विकास, उन्नति संपत्ति से नहीं होती, विकास उन्नति संपत्ति से नहीं होती। जैसे जैसे जीवन में चारित्र आता जाता है, व्यक्ति स्वतः ही विकास को प्राप्त होता जाता है, लोगों की दृष्टि में भी और स्वयं की दृष्टि में भी। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में चारित्र आता है, व्यक्ति लोगों की दृष्टि में भी उठता है और स्वयं की दृष्टि में भी उठता है। जैसे जैसे चारित्र का ह्रास होता है, व्यक्ति लोगों की दृष्टि में भी गिरता है और स्वयं की दृष्टि में भी गिरता है। आपसे एक गलती हो जाए, भूल हो जाए, भले लोगों को नहीं पता हो, लेकिन जब भी तुम एक अच्छा काम करने जाओगे, वो भूल बार बार आपको कचोटेगी। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।